हसनपुर में कनेटा रोड पर एक ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जनसभा का हुआ आयोजन। बता दें कि नगर के मोहल्ला कनेटा रोड पर बुधवार की रात विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि आज कमजोर लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उन्हें तरह तरह से सताया जा रहा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक शख्स ऐसा भी है जो बिना किसी खौफ और खतरे से इंसान की आवाज को बुलंद कर रहा है, जिसका नाम अज़दुद्दीन ओवैसी है। ओवैसी साहब हर उस इंसान के साथ हैं जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है। लोग ओवैसी साहब पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाते हैं, जबकि हम कुछ लोग तो यह आरोप लगाते लगाते खुद ही बीजेपी में शामिल हो गए। शौकत अली ने नाम निहात सेकुलर पार्टियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने आजादी के बाद से अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि इस समाज को कमजोर करने के लिए लगातार साजिशें रची जाती रहीं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अपने क़यादत को मजबूत किया जाए, तभी अपना हक हासिल हो सकता है। इस मुल्क में हम किराएदार नहीं हैं। यह मुल्क हमारे बुजुर्गों के बलिदान से आजाद हुआ है। हम यहीं पैदा हुए हैं और इसी मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से एडवोकेट शमीम अहमद तुर्क, हाजी शहजाद एडवोकेट, मोहम्मद दानिश, मुजीब बेग, मारूफ अंसारी, मेहताब चौहान, मुशीर तरीन खान, निजाम नश्तर, नफीस चिश्ती आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। संचालन असलम सिद्दीकी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हाजी शहजाद एडवोकेट ने कहा, उनसे गुजारिश करके उसके बाद उन्होंने अपने कारोबार को, अपने परिवार को पीछे करके इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। उस वक्त हमारे सूबे के अंदर समाजवादी पार्टी का जुनून हमारे मुसलमान भाइयों के सर पर सवार था। लोगों ने मजाक उड़ाए, ताने दिए, इल्जाम लगाए तरह तरह के कि ये एजेंट है, ये क्या क्या कहा। उसके बाद धमकियां भी दी, मगर हमारे शौकत साहब ने हिम्मत नहीं हारी, अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। और इन्हीं की मेहनतों का नतीजा है कि आज इस उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद से लेकर गोंडा तक और वाराणसी तक MIM के चाहने वाले लाखों की तादाद में मौजूद हैं। हजारों की तादाद में इस तरह के लोग हैं जिन्होंने ये जुनून अपने सिर पर अब ले लिया है कि इस बार हसनपुर शहर के अंदर इंशाअल्लाह मजलिस का चेयरमैन बनाना है। आप बताइए सदर साहब को कि आप लोगों के अंदर वो जोश है, वो जुनून है, वो जज्बा है जो इस नगर पालिका के अंदर मजलिस का चेयरमैन बना दे? बताइए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा, दिल चाहा कि आज मैं भी, हालांकि मैं बहुत ज्यादा न शेर व शायरी पढ़ता हूँ, न याद करता हूँ, न मुझे शौक है, क्योंकि इस कौम की तबाही में एक बहुत अहम रोल रहा है शेर व शायरी का। किसी को बुरा लगे वो गलत बात है, लेकिन ये सच्चाई है कि करोड़ों करोड़ों रुपए के मुशायरे ऑर्गेनाइज करते थे और रात में बैठ के तालियां बजा करके हम पूरी रात खराब कर देते थे। 1 करोड़ रुपया बर्बाद, है ना। मुगलिया सल्तनत का जवाल ही मुशायरे से हुआ। हमारे देश का संविधान इतना खूबसूरत है कि 35 साल भीख मांगने वाला एक भिखारी स्टेशन पर चाय 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 बेचने वाला एक गरीब का बेटा RSS के दफ्तर में 20 साल तक झाड़ू मारने वाला एक स्वीपर इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है। 24 घंटे कीर्तन होता है। 10 बजे के बाद माइक बजाने की परमिशन नहीं, है ना। जैसे SHO साहब रुकवा देंगे, बगैर परमिशन के माइक नहीं, ऐसे SHO साहब रुकवा देंगे। 24 घंटे कीर्तन होता है कि नहीं होता? 24 घंटे माइक बजते हैं। खुदा की कसम हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन 2 मिनट की अजान से किसको एतराज? बीजेपी RSS बजरंग दल वालों सुन लो, हमें एतराज नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा फेट है, तुम्हारा धर्म है। 1 महीना रोड अगर तुम्हारे धर्म के लिए बंद भी हो जाएगा तो हमें एतराज नहीं है।
हम तुम्हारे लिए परेशानी को उठाने को तैयार हैं। इस देश में एक विधान, दो कानून है। इसी प्रदेश के अंदर अग्निपथ योजना जब आई तो प्रदेश को जला दिया, गाड़ियों को फूंक दिया, सरकारी बसों को तोड़ दिया, पुलिस वालों को मारा गया। किसी एक के ऊपर एनएसए लगा, किसी एक को जेल में डाला गया, यूएपीए किसी के ऊपर लगा। लेकिन अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी होती है, अगर पुरअमन तरीके से जो मेरा फंडामेंटल राइट है, जो संविधान ने मुझे इजाजत दी है, अगर मैं खड़े होकर के सड़कों पर एहतजाज करता हूं तो मुझे मार करके जेल में भी डाला जाता है और एनएसए लगाया जाता है। वो कभी भी कौवे के घोंसले में अपना घर नहीं बनाता, वो भी अपना घोंसला अलग बनाता। परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, उन लोगों की उम्र गुजरेगी पराए के मकानों में। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके ज़हन में है कि कमाल अख्तर मुस्लिम लीडर और इनकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं। जिस तरीके से इस देश के अंदर कानून है, संविधान है, उसी तरीके से हर घर का संविधान होता है, हर मदरसे का संविधान होता है, हर स्कूल का संविधान होता है, हर पार्टी का संविधान होता है। किसी घर में कोई फजर से पहले उठता है, किसी घर में लोग 8 बजे उठते हैं, तब ये घर का संविधान अप्पा ने कानून लागू कर दिया है ना। किसी मदरसे में 8 बजे इशा की अज़ान किया, मस्जिद में, किसी मस्जिद में 8:05 पे, तो ये उस मस्जिद का संविधान, ये वहां के मुतवल्ली या वहां के इमाम ने लागू किया। किसी मदारिस में मगरिब बाद खाना, किसी मदरसे में इशा बाद खाना, तो ये उस मदरसे का निजाम या उस मदरसे का आइन। इसी तरह हर पार्टी का अपना निजाम होता है, उनका संविधान होता है, और पार्टी के संविधान के हिसाब से चलना पड़ता है। उससे हट करके जाओगे तो दूसरे दिन तुम्हारा खतना कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा।